रात के उस वक्त जब पूरी दुनिया सो रही होती है, कुछ कहानियां जागती हैं और उन कहानियों के पीछे छिपी होती है एक सच्चाई जो नींद से ज्यादा डरावनी होती है। आज हम सुनाने जा रहे हैं 4 ऐसी रियल हॉरर इंसिडेंट्स जो सिर्फ किस्से नहीं, वार्निंग है। तो अगर आप अकेले हैं, लाइट बंद है, तो ये रहा आखिरी मौका बाहर देखने का, क्योंकि ये स्टोरीज आपको अंदर तक हिला देंगी। पुल के उस पार, काली परछाई की मुस्कान। इंस्पायर्ड बाय द मिस्ट बिहाइंड माय कजिन। रात के करीब 2 बजे थे। दिल्ली का एक पुराना और बदनाम ब्रिज जहां अक्सर हादसे होते हैं, उसी रास्ते से मेरा कजिन घर लौट रहा था। हवा ठंडी थी और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। स्ट्रीट लाइट की रोशनी भी अजीब सी झिलमिला रही थी, जैसे उसमें भी डर छिपा हो। जैसे ही वो ब्रिज के बीचों बीच पहुंचा, उसे अचानक ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य चीज उसके कंधों पर हाथ रख रही हो। बिल्कुल जैसे किसी ने धीमे से फुसफुसाया हो, पीछे मत देखना। तभी पीछे से एक ऑटो की लाइट आई और ऑटो ड्राइवर ने उसे आवाज दी, भैया जल्दी बैठो, पीछे कोई है, रास्ता मत रोकना। डर के मारे वो चुपचाप ऑटो में बैठ गया। ड्राइवर की आंखें शीशे में कुछ देख रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। कुछ देर बाद ड्राइवर बोला, आपको पता है आपके पीछे क्या चल रहा था? उसने नहीं कहा। ड्राइवर बोला, वो एक काली धुंध थी, इंसान जैसी, लेकिन बिना चेहरा, और जब उसने सिर घुमाया ना, तो आपकी तरह मुस्कुराई थी। मुझे कई बार दिख चुकी है ये चीज, लेकिन आज पहली बार किसी को पीछा करते देखा। वो जगह तब से खाली पड़ी है। जन्मदिन, दोस्त और उसकी डरावनी बहन। हम 8th क्लास में थे। मेरे दोस्त ने मुझे बर्थडे पर बुलाया। घर अच्छा था, सब अच्छे से मिले, लेकिन आते ही उसने मुझसे कहा था, अगर कुछ अजीब लगे तो बस इग्नोर करना। मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसकी बड़ी बहन, जो शायद द्वात में थी, बहुत फ्रेंडली थी, एकदम दीदी टाइप वाइब्स, हमेशा मुस्कुराती रहती। शाम को केक कटा, म्यूजिक चला, गिफ्ट्स मिले। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, घर का माहौल बदलने लगा। अचानक जोर से दरवाजे खुद ब खुद बंद हुए। दीवारों से ठक ठक की आवाजें आने लगी। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन सबने बात घुमा दी। फिर जब मैं घर से बाहर जाने के लिए किचन के पास पहुंचा, मैंने देखा उसकी बड़ी बहन किचन काउंटर पर बैठी थी, एक चमगादड़ उंगलियों के बल पर, उसकी गर्दन उल्टी और चेहरा एकदम जोर से हंस रही थी। लेकिन उसकी हंसी इंसानी नहीं लग रही थी। आंखें एकदम सफेद और चेहरा ऐसा जैसे कई दिनों से सोया ना हो। मैं डर के मारे भाग गया। बाद में दोस्त ने बताया, हमारे घर में कुछ है जो उसकी बहन को समय समय पकड़ लेता है। मुस्कुराती औरत। दरवाजे के पीछे। पिछले साल की बात है। मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। कमरे का दरवाजा आधा खुला था ताकि कोई आए तो दिख जाए। मैं बार बार किताब से नजर हटाकर दरवाजे की तरफ देख रहा था। एक बार देखा तो वहां एक औरत खड़ी थी, लंबे बाल, सफेद कपड़े और हल्की सी मुस्कान। मैं चौंक गया, लेकिन लगा शायद मां होंगी, क्योंकि हम एक दूसरे को अक्सर डराने की कोशिश करते रहते थे। मैं जोर से बोला, मां डराओ मत। लेकिन वो औरत हिली भी नहीं, बस उसी तरह मुस्कुराती रही। मैं छत से उठा और दरवाजा खोला। वहां कोई नहीं था, ना बाहर ना कमरे के पास। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, कमरे के शीशे में वही औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखों से खून टपक रहा था। मैं दिल्ली के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में था, जहां मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। फिजिक्स में बहुत तेज, चुपचाप, लेकिन अजीब सी। हम अक्सर एक ही कोने में बैठते थे। वो हमेशा किताब के पीछे कुछ लिखती रहती। एक दिन उसने पूछा, क्या तुम्हें सपनों में लोग बुलाते हैं? मैं चौंका। उसने कहा, मैं भी अब उन्हीं की बनने जा रही हूं। आखिरी दिन है मेरा। मैं हंसा, मजाक समझा। लेकिन अगली सुबह इंस्टीट्यूट में अनाउंसमेंट हुआ, वो लड़की अब नहीं रही। कहा गया उसने सुसाइड किया। लेकिन उसके बाद कई बच्चों ने बताया कि उनकी फिजिक्स बुक के आखिरी पेज पर उसी लड़की की हैंडराइटिंग में एक सवाल लिखा था, ग्रेविटी इस दुनिया से बाहर भी काम करती है, लेकिन क्या आत्माएं उसे मानती हैं? इन कहानियों का सच क्या था, किस हद तक हकीकत थी, ये हम शायद कभी ना जान पाए। लेकिन अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है, कोई डरावना लम्हा,
जो आज भी आपकी सांसें रोक देता है, तो उसे अकेले मत सहिए। हमें बताइए, इंस्टाग्राम पर डीएम कीजिए। हो सकता है अगली कहानी आपकी जुबानी हो। और हाँ, अगर वीडियो ने आपको एक सेकंड के लिए भी रुककर सोचने पर मजबूर किया, तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि डर जब कहानी बन जाए तो उसे सब तक पहुंचाना जरूरी है। और अगली बार अगर दरवाजे के पीछे कोई चेहरा मुस्कुराता दिखे, तो पीछे मुड़कर मत देखना।